हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम ये सोचें कि वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल लोग कितने हैं, तो हम उन सबको हमारी उंगलियों पर उनके नाम तुरंत हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं, या हमारे जहन में, हमारी मेमोरी में तुरंत आ जाएंगे कि इतने सक्सेसफुल लोग हैं जो टॉप पर बैठे हुए हैं, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो एक तो ये हो गया। और क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते वक्त अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं कर पाते। क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो काम से बचने के लिए अलग अलग बहाने आपको बताने लगते हैं, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो, सर्विस में हो, कहीं पर भी हो, वो आपको अलग अलग बहाने बताएंगे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे को वहाँ जाना है, आज मेरे को ये करना है, रात को मैं सो नहीं पाया, अलग अलग बहाने। और क्यों कुछ कम लोग ऐसे हैं जो काम करते वक्त इतना खो जाते हैं कि उन्हें अपने समय का ध्यान नहीं रहता। तो इन सब का रीज़न क्या है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, युवा हो, सर्विस क्लास हो, जॉब में हो, बिजनेस हो, सभी के लिए बहुत काम का है। और इसमें साइकोलॉजिकल लॉजिक्स को या कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है। इसको स्पिरिचुअलिटी के आधार पर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी मैं इसमें इन्वॉल्व पूरी तरह इसमें के आधार पर भी इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो इन सब का रीज़न क्या है, हम फिर आते हैं टॉपिक पर कि इन सब का रीज़न क्या है। तो दोस्तों, इसका रीज़न है व्यक्ति में पाया जाने वाला आलस, लेजिनेस। आज हमारा वीडियो इसी पर है कि व्हाट इज लेजिनेस एंड इसको किस तरह कम कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम लेजिनेस। तो पहले तो हम ये समझें कि लेजिनेस क्या है। तो रोज़मर्रा के दिनों में जो अत्यधिक शब्द जो काम में लिया जाता है, जो हमारे घरों में डेली काम में हम सुन सकते हैं कभी भी कि तुम सुबह से बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, इट मीन्स की लेजीनेस। तुम को 5 बजे बोला था, तुम अब 8 बज रहे हैं, काम पूरा नहीं किया तुमने। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम रील देख रहे हो। तुम अपने पापा को लेने नहीं गए, तुम अपने सिस्टर को एग्जाम सेंटर तक छोड़ने नहीं गए, या तुम लेट क्यों हो रहे हो, तुम ये काम कर क्यों नहीं रहे हो। तो ये सब क्या है, ये लेजीनेस है जो रोज़ हमारे जीवन में हम सुनते हैं, किसी न किसी तरीके से सुनते हैं। अब अगर हम बात करें कि साइकोलॉजिकली क्या है स्थिति है, तो साइकोलॉजिकली ये मनोवैज्ञानिक रूप से इसका कोई क्लिनिकल टर्म नहीं है। ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से कोई क्लिनिकल टर्म नहीं है लेजिनेस, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान में इसकी एक डेफिनेशन बताई गई है, जिसके अनुसार, जो मनोविज्ञान में जो डेफिनेशन बताई है, जिसके अनुसार वो स्थिति जिसमें व्यक्ति कॉन्शियस नहीं हो, यानी कि सचेत नहीं हो, जिसमें व्यक्ति कंट्रोल फैक्टर के अनुसार कार्य नहीं करे, यानी कि स्थितियां जो है कंट्रोल लेवल पर नहीं हो, व्यक्ति को टाइम फिक्स नहीं हो। कंट्रोल फैक्टर इन द सेंस कि वो टाइम सोच के रख के, अपना इतना काम करना है वो सोच के रख के, और करके कंप्लीट करके देना ये सोच के रख के, तो कंट्रोल्ड फैक्टर नहीं हो। एंड जो सफलता की वो उम्मीद करता है, जिस सफलता की वो एक्सपेक्ट करता है, वो उसे ना मिले, वो विफल रहे, तो ये सब को टोटली देखा जाए तो ये कहलाती है लेजिनेस, आलस। इसको ही आलस कहते हैं। और अगर हम सामान्य भाषा में आलस को समझें तो किसी भी कार्य को करने का जब मन नहीं हो, अरुचि हो, अनिच्छा हो, टालम टोल की स्थिति हो, तो इसे आलस कहा जाता है। अनिच्छा, अरुचि, टालम टोल की जो स्थिति है, इसे ही लेजिनेस या आलस कहते हैं। अव्वल तो हर व्यक्ति ये जानता है कि मैं आलसी हूँ, या मैं आलसी हो चुका हूँ, या मुझे इस काम को करने में इच्छा नहीं है, या ये काम करते हुए मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो ये स्थिति खुद को पता होती है, तो इसमें कोई रीज़न नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे मैं तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपने घर के किसी भी सदस्य को, या अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने ऑफिस में आप ये देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में लेजिनेस आ चुका है, आलसपन आ चुका है। जैसे काम को टालते रहना, आप कोई काम बताते हैं वो टालता रहता है बार बार, तो इसका मतलब उसमें लेजिनेस आ चुका है। नंबर 2, हर काम वो मुश्किल लगता है उसको। जब भी आप उसको कोई काम बताएंगे तो वो मुश्किलें पहले बताएगा, उसकी जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो पहले आपको बताने लगेगा कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो होगा नहीं, मैंने पहले भी किया था। तो हर काम में वो मुश्किल के जो है आंसर देने लगेगा। नंबर 3, वो काम के समय जो है बहुत अधिक सुस्ती दिखाएगा, यानी कि वो कहेगा कि मैं कर लूँगा, वो सुस्ती ऐसे मुँह लटका के खड़ा रहेगा, बहुत आराम से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जिस तरीके से व्यक्ति तैयार होता है वो सब चीज़ें उसमें नहीं दिखेगी। इसके अलावा उसको काम करने में अरुचि होगी, अनिच्छा होगी, वो टालम टोल के नेचर दिखा देगा। तो ये सब, और उसको काम करने के वक्त एक ये भी देखिए कि ये भी अपने आप में लेजिनेस है कि व्यक्ति जब काम करने का समय होता है उसी वक्त उसको जो है नींद आ रही हो, या वो नींद लेने की बात को, या सुस्ती आ रही हो, तो भी वो लेजिनेस की स्थिति में है।
इसके अलावा अगर हम इसके साइकोलॉजिकल रीजंस की या कॉजेस की बात करें तो नंबर 1 लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी काम को करने में जब इंटरेस्ट नहीं रहता, इच्छा नहीं रहती, काम को करने में वो बुरा महसूस करता है। यानी कि समझिए कि एक जो है व्यक्ति वो काम नहीं करना चाहता, आपने उसको काम बताया कि शाम को 5 बजे पहले तुम्हें ट्रेन के टिकट जा करके बुक कराने हैं, लेकिन वो 5 बज रहे हैं और वो अभी भी मोबाइल पर रील देख रहा है या टीवी पे मूवी देख रहा है या कुछ और कर रहा है, उसमें वो पूरा समय लगा रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि 6 बजे बाद उसका जाना न जाना बराबर हो जाएगा स्टेशन पे, क्योंकि तब तक ट्रेन की टिकट्स की बात ही कुछ और हो जाएगी। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट कितना है, किसी काम को करने में इंटरेस्ट कितना है, ये भी आपके लेजीनेस को दिखा देता है। लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो जिसमें लेजीनेस पाया जाता है, जो आलसी होते हैं, उनकी आत्मसम्मान की स्थिति बहुत जीरो हो जाती है। आप उनको डांटिए, एक स्टूडेंट को आप बार बार कहते हैं भाई पढ़ लो 5 घंटे, तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए, 3 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो रोज़ नहीं पढ़ता। आप रोज़ कहते हैं, रोज़ वो करते हैं। ऐसे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को आप रोज़ कहते हैं कि ये इस तरह काम करना है, इस तरह मुझे सारा रेस्पॉन्स चाहिए आपका, वो वैसा नहीं करता है, रोज़ डांट खाता है, रोज़ वैसी स्थिति हो जाता है। तो उनमें सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। ये एक अपने आप में साइकोलॉजिकल तरीके हैं। इसके अलावा लैक ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें लेजीनेस होता है, आलसीपन होता है, वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो जब मन करे जब सो जाता है, जब मन करे जब उठता है, देर से उठता है, देर से जो रूटीन के वर्क हैं, चाहे खाना, सोना, नहाना, उठना या कोई भी काम करना, वो सब वो डिसिप्लिन के अंतर्गत नहीं करता, वो अपने मन में उस अनुसार करता है। इसके अलावा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब उसमें होता है, कम आत्मविश्वास, तब भी उसमें लेजीनेस की स्थिति आ जाती है। या लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक कारण बन जाता है लेजीनेस का या आलस का। जब व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होगा तो भी वो किसी काम को करने में पूरा उत्साह नहीं दिखाएगा, मन नहीं दिखाएगा, अरुचि उसमें दिखने लगेगी या रुचि नहीं दिखेगी, तो ये स्थिति हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि व्यक्ति के और क्या रीज़न है, तो हैबिचुअल बिहेवियर। अगर व्यक्ति शुरू से ही जब वो कम एज का था तब से उसमें ये आदत हो गई कि वो आराम से क्या करने वाला है, उसको घर का किसी सदस्य ने नहीं डांटा, नहीं बताया कि तुम्हें अपने काम को तय समय पर तय तरीके से करना है, ढंग से करना है, तो वो उसकी आदत में आ चुका। अब उसमें परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल है, हो तो सकता है लेकिन फिर भी मुश्किल है। तो हैबिचुअल बिहेवियर एक रीज़न बन जाता है। एनवायरनमेंट, किस तरह के लोगों में रहता है, एनर्जेटिक लोगों के साथ रहेगा तो एनर्जी फील करेगा, एनर्जेटिक चीज़ों में, सिचुएशंस में, स्टेट्स में रहेगा और वो वैसे काम करेगा। और अगर वो डल लोगों में रहेगा, दिन भर टाइम वेस्ट करने वाले लोगों में रहेगा, मोबाइल देखने वाले लोगों में रहेगा, टीवी में समय खर्च कर देने वाले लोगों में रहेगा, तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो एनवायरनमेंट के रूप में व्यक्ति के साथ होता है। एनर्जी, अगर व्यक्ति काम करते वक्त एनर्जी फील नहीं करता, मरा सा उठता है, खड़ा नहीं हो पाता, ध्यान नहीं दे पाता, बहुत तेज़ी से जिस आधे घंटे में काम करने के लिए बताया गया 2 घंटे हो गए, काम पूरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल 0 होता चला जा रहा है। लेजीनेस उसमें बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ये अच्छे से देखा जा सकता है। इसके अलावा और जो रीज़न है, जैसे एज फैक्टर अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है कि एक एज के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद, लगभग 50-55 की एज के बाद व्यक्ति में बहुत सारी बायोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक जो परेशानियाँ वो बढ़ जाती है, चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं या और बहुत सारे जो है फैट लेवल और बहुत सारे बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति काम करने में आलसपना आने लगता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि क्यों कुछ लोग ही कम हैं जो टॉप पर होते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, सर्विस में हो, किसी भी तरह से क्यों ना हो, वो इसलिए होते हैं कि वो अपनी एज को भी पीछे छोड़ देते हैं। वो उनको उसमें एज चाहे कितनी हो, वो उनको जो काम करना है 8 बजे तो 8 बजे करेंगे, 10 बजे करना है तो करेंगे, वो सोएंगे नहीं जब तक अपने काम को फिनिश नहीं करेंगे, क्योंकि काम को बहुत ही रुचि होनी चाहिए। हम अगर आलस को, लेजीनेस को समझें तो इसका सीधा कनेक्शन रुचि से है। क्यों आपको मोबाइल देखने में 4-4 घंटे बिता देते हैं, और क्यों आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़े जा रहे, क्यों आपको दो सम नहीं करी जा रही, क्यों 2 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज पूरी नहीं की जा रही, यानी कि आपकी रुचि नहीं है। आपकी रुचि किसमें? मोबाइल पर रील आ रही है, डॉग्स को दिखाया जा रहा है, कैट्स को दिखाया जा रहा है, बाहर की चीज़ें दिखाई जा रही है, हाँ, तो इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। या ऐसी मूवीज़ देखें जिनमें आपकी इंटरेस्ट के अनुरूप सीन दिखाए जा रहे हैं, तो आपका वो रुचि है, इसलिए आप उनको लगातार देखे जा रहे हो। ऐसा समय दिए जा रहे हो जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, लगातार आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपने खर्च कर दिए, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है, आपको घर वाले डांट रहे हैं, ऑफिस में है तो ऑफिस की तरफ से डांट मिल रही है, लेकिन आप फिर भी वो काम करे जा रहे हो। तो इसका रीज़न क्या है
कि आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट और लेजीनेस, आलस में बहुत सीधा सा कनेक्शन है। इसके अलावा अगर हम और पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जैसे मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं, जैसे एंगर हो यानी कि नाराज़गी हो, अपने आप से व्यक्ति नाराज़ रहता है, गुस्सा, नाराज़गी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो ये अपने आप में एक कारण बन जाता है लेजीनेस का, कि व्यक्ति को बेवजह की नाराज़गी है, चिड़चिड़ापन है, तो जो काम करना है वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में एक रीजन बन जाता है लेजीनेस का। एंजाइटी है, व्यक्ति दिन भर एंजाइटी से घिरा रहता है, उसको पता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो भी पूरे दिन उसने निकाल दिया, फिर वो रात को नींद नहीं आई, तब तक उसको एंजाइटी है, सुबह उठते फिर एंजाइटी शुरू हो गई। तो वो स्थिति ऐसी हो गई कि वो अपनी एंजाइटी में फंसे रहना चाहता है, वो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो एंजाइटी ओवरऑल उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, उसमें लेजीनेस पैदा कर रही है। जो है लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी कि वो किस तरह से डिस्ट्रैक्ट होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं, ये म्यूजिक सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। आप सोचिए, एक समय में दो काम बहुत रेयरली, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो परफेक्टली कर पाते हैं। या मैं तो ये कहूँगा, जितना मेरा अनुभव है, कि व्यक्ति एक समय पर एक काम ही ढंग से कर पाता है अगर आपका ध्यान आपके ईयरफोन में आने वाली जो म्यूज़िक की जो ट्यून है, जो म्यूज़िक है, उस पर है। तो आप जो कर रहे हैं, आपके उंगलियों में, आपके पेजेस में, आपके जो पेन से आप लिखना चाह रहे हो, वो उतना परफेक्शनिज्म के साथ नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्ट आपका अगर ज़्यादा है तो आप में आलसीपना आएगा, लेजीनेस आप में आने लगेगी। इसके अलावा सब्सटेंस जो है एब्यूज़, वो भी एक बड़ा रीज़न है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, उन लोगों में लेजीनेस आ जाता है, अपने आप आने लगता है। वो लोग आलसी होने लगते हैं, काम के प्रति वो बिल्कुल टालम टोल हो जाते हैं, या उनमें उनके जो माइंड के जो केमिकल इम्बेलेंस, वो स्थितियाँ बदलने लगती है और वो हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन की स्थिति भी होती है, जो एक रीज़न बन जाती है आलस की। व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता डिप्रेशन की स्थिति में, और वो कोने में बैठा रहता है, बात नहीं करना चाहता, उदास रहना चाहता है, तो ये भी एक अपने आप में रीज़न है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से लेजीनेस को, आलस को प्रभावित करते हैं, तो मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं कि डोपामिन हार्मोन जब कम होने लगता है, इसका लेवल कम होने लगता है, तो एक व्यक्ति में थकान महसूस होती है, एक व्यक्ति का जो है स्वभाव मूडी होने लगता है, और वो अनमोटिवेटेड होने लगता है। यानी कि थकान, मूडी, अनमोटिवेटेड की सिचुएशन उसमें आने लगती है, धीरे धीरे वो आलसी होने लगता है। तो डोपामिन का जो लेवल कम होने लगता है, वो भी व्यक्ति को आलसी बना सकता है। तो इस तरह भी उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डोपामिन का लेवल बैलेंस बना रहे। इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं और फिर भी व्यक्ति को काम करने का मन नहीं है, तो उसके भी कुछ रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं। एक व्यक्ति अपने डेली रूटीन से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह 8 बजे, वो सुबह 5 बजे उठता है, 6 बजे अपना रूटीन का काम करता है, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। वो का वही काम, वही रजिस्टर मेंटेन करना, वही बात, उसको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग करना, वही गाड़ी चलाना, रात को 6 बजे 7 बजे थके हुए आना, पड़ जाना। वो इतना थक चुका है, वो परेशान है मेंटली, वो तो वो उसमें भी उसको आलस आने लग जाता है, वो टाइम पर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की स्थिति उसको में लेजीनेस पैदा करेगी। इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा है जो एक साथ कई काम करना चाहता है, उसके हाथ में जो है उसकी पढ़ाई है, दिमाग में उसका बिजनेस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, तो वो फिर उसमें लेजीनेस की स्थिति अपने आप आने लगेगी। जब व्यक्ति खूब टाइम तक नींद नहीं आएगी, रातों रात जागेगा, मूवी देखेगा, रील देखेगा मोबाइल में, तो उसको नींद नहीं आएगी, तो अगले दिन उसको लेजीनेस की स्थिति उसमें आ जाएगी। एक व्यक्ति जो खुद को चुनौती नहीं दे पा रहा है, खुद को ऐसा इस स्थिति में नहीं ला पा रहा है कि मुझे नहीं, चाहे जैसी भी स्थिति हो, मैं ये काम तो फिनिश कर ही दूंगा, चाहे जो भी स्थिति हो, ऐसी स्थिति अगर वो नहीं ला पा रहा है तो भी व्यक्ति में लेजीनेस आ जाएगी। तो आलस की ये स्थिति है, ये रीज़न है। तो अब हम इसको देखें कि कैसे आलस को दूर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ऐसी आदत है जिसमें व्यक्ति को अपना जरूरी काम है वो नहीं छोड़ पाता। उसको सोना अच्छा लग रहा है तो वो सोएगा, बाकी सारे कार्य करेगा। मतलब अगर उसको सोने की इच्छा कर रही है तो वो सोएगा, बाकी सारे काम वो छोड़ देगा। जो जरूरी है, अगर मान लीजिए उसको पढ़ना है, अगर उसको मार्केट जाके कोई काम करना है, वो ही नहीं करेगा, बाकी सारे काम कर लेगा। ये लेजीनेस है। जरूरी काम को छोड़ के बाकी सब काम करना अपने आप में लेजीनेस है। तो इसको, ये जो लेजीनेस है, ये मेंटली या साइकोलॉजिकली होता है, इसके अलावा फिजिकली व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है। तो क्या तरीके हैं जिनसे एक व्यक्ति में लेजीनेस, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम लेजीनेस, किस तरह उसको दूर कर सकता है? तो सबसे पहले खुद को, एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज्ड करें।
आप अपने रूम में जाएं, अपने हर एक चीज़, आप सुबह उठें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, व्यवस्थित हों, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहने, टाइम पे नाश्ता लें, टाइम पे जो कुछ खाना पीना है वो करें। एंड इसके बाद अपनी जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह से आप तैयारी वो कर लें अपनी, और अपनी बुक्स वगैरह जो पढ़नी है पढ़ने लग जाएँ। टाइम पे आपको कॉलेज निकलना है तो कॉलेज निकल जाएँ, टाइम पे आप घर आ जाएँ। ऑर्गेनाइज करें, अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करें। आप ऐसे लोगों से ना घिरे रहें जो आपका एनवायरनमेंट है और आप में लेजीनेस बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपको एनवायरनमेंट आपको ठीक करना होगा, आपकी हर चीज़ व्यवस्थित होगी तो आपका गोल फोकस, आप अपने गोल पे फोकस कर पाएंगे, आप अपने आप को, गोल को, टारगेट को फोकस कर पाएंगे और आप लेजीनेस से बाहर निकले रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, लेजीनेस में नहीं आ पाएंगे। नंबर 2, आप हर दिन की प्लानिंग पहले ही दिन, रात को सोने से पहले, नींद में जाने से पहले पूरी प्लानिंग कर चुके हों तो भी आपकी लेजीनेस अपने आप दूर होने लगेगी। आप रात को सो रहे हैं, आप सोते वक्त ये डिसाइड कर लें कि कल मुझे 5 बजे सुबह उठना है एंड इसके बाद पूरे दिन में ये ज़रूरी काम निपटाना है, तो आपको नेक्स्ट डे आपके सामने टारगेट्स होंगे, आपको लेजीनेस नहीं आएगी, आलसपना नहीं आएगा। इसके अलावा आलस के बारे में सोचना बंद कर दें। ये साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप आलस के बारे में सोचोगे, यार आलस आ रहा है, थोड़ी देर बात कर लूँगा, नहीं थोड़ी देर बात कर लूँगा, नींद से आ रही है, सुस्ती से आ रही है, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आएगी। ये साइकोलॉजी कहती है कि आप लगातार एक ही जैसे थॉट आपके दिमाग में आएंगे, थॉट्स थिंकिंग आएंगे, तो एक स्थिति वो आएगी कि हर दिन वो स्थिति हो जाएगी और आप लेजीनेस के शिकार होंगे। हर दिन आप आलसीपना या लेजीनेस दिखाने लगेंगे। आप अपने आप का गोल सेट करें। नेक्स्ट पॉइंट, आप गोल सेट करें। गोल ही सेट नहीं है, आपको यही पता नहीं है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मुझे बिजनेस के लिए पैसा किस तरह का करना है, या मुझे क्या है, मेरा गोल क्या है। आपका टारगेट ही फिक्स नहीं है। आप सुबह उठ करके फिर वही दिनचर्या में लग जाते हैं, नहाने धोने, दोस्तों मिलने, मोबाइल देखने, मूवी देखने, बातें करने, मोबाइल पे घंटों बिता देने। तो टारगेट आपका फिक्स नहीं है, गोल नहीं है। तो जब तक गोल फिक्स नहीं होगा आप अपने आप में लेजीनेस की स्थिति महसूस करेंगे। तो गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दैनिक दिनचर्या जो है, रूटीन को सेट करें। आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे जॉब करनी है, कितने बजे ऑफिस से आना है, कितने बजे और काम करने हैं, ये सारा गोल बना लेना है। आपको एक रूटीन की तरह इसको सेट कर लेना है ताकि आप अपने आप में, आपको पता रहेगा कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और आपकी दिनचर्या सेट रहेगी और आप अपने आप में आलसपना बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग रोज करें। ये बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट आपको जो है बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ 15 से 20 मिनट आपको वॉकिंग ज़रूरी है ताकि आपके माइंड में ऑक्सीजन पूरी जाए, आपके ब्लड फ्लो पूरा हो और आप डीप ब्रीदिंग करें, आप योगा करें या आप जो है वॉकिंग करें। तो उस दौरान क्या है, आपके माइंड को प्रॉपर ब्रीदिंग, जो सांस है या ऑक्सीजन है वो फ्लो होगा, ब्लड फ्लो पूरा होगा और आप में लेजीनेस की स्थिति दूर होने लगेगी। आप में ब्लड प्रॉपर आपके बॉडी में जाएगा तो आप में एक्टिवनेस रहेगी, सक्रियता रहेगी, आप हर काम को बड़े इच्छा से करने लगेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है लेजीनेस को दूर करने के लिए। इसके अलावा आप हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी जैसे जो भी चीज़ें वो खाएं, आप जंक फूड के चक्कर में ना फंसें, तो क्योंकि ये लेजीनेस बढ़ा देते हैं। इनमें ऐसे जो है जंक फूड वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी बॉडी में इतने चेंजेस कर देती है, केमिकल इतने इम्बेलेंस कर देती है कि आप में धीरे धीरे आलसपन की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा आप पर्याप्त पानी पिएं। पानी आपका मूड ही नहीं बदलता बल्कि आपका बहुत सारी चीज़ें अंदर से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कर देता है, उसमें एक लेजीनेस भी है। आप यूं ही समझ रहे होंगे कि ये क्या इलाज बताया जा रहा है, ये क्या प्रिवेंशन बताया जा रहा है, लेकिन नहीं। आप जब भी आप गुस्सा हो एक बार पानी पी के देखिए, आपको पता चलेगा कि पानी का कितना बड़ा रोल है। बॉडी में पानी होना और पर्याप्त रूप से होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने पानी जो है वो आपके मूड को बदलेगा, आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, आपको बहुत सारे कार्य करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप सिर्फ सोचे नहीं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे 5 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे करना है, नहीं सोचे नहीं, आप एक्शन मोड पर आएँ। आप जब तक एक्शन मोड पे नहीं आएंगे आप में आलसपना रहेगा, आप में लेजीनेस रहेगा। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट वन, आप परिणाम के बारे में पहले ना सोचें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, साइकोलॉजिकल रीज़न है। अगर आपने परिणाम पहले सोच लिया किसी भी कार्य का तो आप में आलसपना आएगा, अनिच्छा आएगी, टालम टोल की नेचर आएगी, क्योंकि परिणाम बहुत ही मुश्किल आप करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप डेडिकेशन देंगे तब परिणाम आता है। आप पहले ही परिणाम डिक्लेयर कर देंगे बिना मेहनत किए, बिना टाइम दिए, बिना कुछ करे, तो परिणाम आपको प्रभावित करेगा, आप में अनिच्छा पैदा करेगा, आप में अरुचि पैदा करेगा और आप में लेजीनेस आएगी। दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, जो जॉब में है, सर्विस में हैं। इस तरह ये आलस
के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि व्हाट इज़ लेजीनेस और क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम आलस को पहचान सकते हैं, किस तरह हम लेजीनेस को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह इस आलस से हम बाहर निकल सकते हैं। प्रिवेंशन के या ओवरकम करने के तरीके भी मैंने आपको बताए। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। इसके बारे में जो भी आपकी राय हो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताएं। जिन लोगों की आदत नहीं छूट पा रही है लेजीनेस की, वो भी कमेंट करके बताएं। और कुछ लोगों को अगर आदत है तो वो अपनी आदत को मेंशन करें कि ये पर्टिकुलर आदत मेरे में लेजीनेस बढ़ा रही है। तो मैं सबके उनके अकॉर्डिंग उनको सजेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। मेरा आज का वीडियो इतना, धन्यवाद, नमस्कार।